अस्सलाम वालेकुम। एक माँ ने अपनी बेटी से पूछा, बेटा इंसानी जिस्म में सबसे कीमती उज़्व कौन सा है। बेटी सोचने लगी। बेटी के जहन में आया कि ये जो मैं सुनती हूँ, ये जो आवाज़ मेरे कानों तक आती है, तो मेरे ख़्याल में आवाज़ बहुत अहम है जो कानों तक आती है और हम सुनते हैं। और अगर हम ना सुनते तो हम दुनिया की बहुत ज़्यादा बड़ी नेमतों से महरूम रहते। तो उसने माँ को ये सोचकर जवाब दिया कि अम्मा कान। माँ मुस्करा दी और कहने लगी, नहीं बेटा, जिन लोगों के कान नहीं होते या वो समात की सिफ्त से महरूम होते हैं, वो भी दुनिया में बहुत कामयाब होते हैं। वक्त गुजर गया। बहुत अरसे बाद माँ ने फिर अपनी बेटी से पूछा, बेटा ये बताओ कि इंसानी जिस्म में सबसे कीमती उज़्व कौन सा है। बच्ची बड़ी हो चुकी थी। वो बिना सोचे समझे बोली, अम्मा आँखें। ये जो हम देखते हैं ना आँखों से, तो दुनिया हरी भरी लगती है, रंगीन लगती है, खूबसूरत लगती है। ये दुनिया के खूबसूरत मनाजिर जो हमें अच्छे लगते हैं वो हम आँखों से देखते हैं। ये जो कीमती रिश्ते कि जिनके साथ हम ज़िंदगी गुजारते हैं वो हमारी आंखों को भले लगते हैं। तो अम्मा आंखें। माँ हंस दी और कह कि नहीं पगली, आंखें नहीं हैं, कोई और चीज़ है। बच्चे ने कहा, अम्मा इससे भी कोई ज़्यादा कीमती हो सकती है। उसने कहा हाँ। वक्त गुजर गया। बहुत अरसे बाद माँ ने कभी सवाल किया कि सबसे कीमती उज़्व कौन सा है, तो बच्ची ने भी उसके मुकाबले में कोई ना कोई जवाब दिया। बेटी के जवाब से माँ मुतमईन ना होती थी। वो कहती थी, नहीं बेटा, कोई और कीमती उज़्व है। यूँ वक्त गुजर गया। आखिर एक रोज़ उस बच्ची की दादी फौत हो गई। बस घर में एक अजीबोगरीब गमज़दा मंज़र नज़र आने लगा। बच्ची ने देखा कि उसके अब्बा जो कभी नहीं रोते थे, वो भी उस दिन रो रहे थे अपने माँ के इंतकाल पर। उनकी आंखें भी नम थीं और आंसू बह रहे थे। सब लोग रो रहे थे कि दादी रुखसत हो गई। जब दादी का जनाजा उठा, उनकी मैयत उठी, तो माँ ने बेटी से सवाल किया, बेटा बताओ हमारे जिस्म का सबसे कीमती उज़्व कौन सा है। बेटी सोच में पड़ गई कि आज इस सवाल का ये मौका कैसे बन गया। ये तो मौका नहीं बनता, आज तो दादी रुखसत हुई हैं और माँ क्या पूछ रही है। तो उसने कहा, अम्मा मुझे इस सवाल का जवाब नहीं आता, तुम खुद ही बता दो कि इसका जवाब क्या है। बच्ची ने कहा, अम्मा बताओ ना। माँ जिसकी आंखों में आंसू थे और वो अपनी सास के इंतकाल पर बहुत गमज़दा थी, आँखें नम थीं, और फिर लब से ये जवाब दिया अपनी बेटी को, बेटा इंसानी जिस्म में सबसे कीमती उज़्व ये कंधे हैं। बेटी कह लगी, हाँ माँ, ये सर का बोझ उठाते ना इसलिए। तो माँ ने कहा, नहीं बेटा, इसलिए नहीं कि हम में से जो भी कभी गमज़दा होता है, दुखी होता है, परेशान होता है, किसी आफत मुसीबत या तकलीफ़ में मुब्तला होता है, किसी हमदर्द को तलाश कर रहा होता है जो उसका दुख सुने, जो उसकी तकलीफ़ को सुने, जो उसकी परेशानी का हल बताए, तो ये कंधा होता है जहाँ आकर वो अपना सर रखता है। ये कंधा हमारे अपने सर के बोझ को उठाने के लिए नहीं होता, बल्कि दूसरों के ज़हनों पर पड़े बोझ को, उनके दिलों पर पड़े बोझ को कम करने के लिए होता है। तो बेटा इंसानी जिस्म में ये कंधा बहुत ज़रूरी है। वो लोग जो दूर दराज से हमारे पास आते हैं और अपना दुख बयान करते हैं, तो हम उन्हें अपना ये कंधा दे देते हैं, हम उन्हें अपना ये कंधा फराहम करते हैं, और वो यहाँ सर रख कर अपना गम, अपनी तकलीफ़, अपना दुख, अपनी परेशानी को भूल जाते हैं। तो प्यारे लोगों, आपको इस वीडियो के ज़रिए से ये पैगाम दिया जा रहा है कि आप भी दूसरों को हमदर्दी के लिए, उनके दुख और दर्द में कमी के लिए अपना कंधा फराहम कीजिए। ये कंधा या ये दोनों कंधे दूसरों को सहारा देते हैं, दूसरों का सहारा बनते हैं। मुश्किल वक्त में, कड़े वक्त में
कठिन वक्त में ये कंधे ही हैं जो दूसरों को सहारा देते हैं। आइए हम जिस्म के इस कीमती उज़्व की कदर जानें और जो लोग गमज़दा हैं, दुख में हैं, तकलीफ़ में हैं, परेशान हैं, हम उन्हें अपना कंधा फराहम करें। ये अल्लाह की तरफ से एक बेहतरीन सहारा है दूसरों की मदद का, हमदर्दी का और उनके दुखों में कमी करने का। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।